हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार ने फसलों की खरीद शुरू कर दी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसान अनाज मंडी पहुंचे। पहले ही दिन फसल खरीदारी में कई जगहों पर किसानों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देते हुए सरकार ने रबी फसलों की खरीद शुरू कर दी है। प्रदेश की 389 नियमित मंडियों और उनके अधीन बने 1442 नए खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद चालू है। हालांकि फसल खरीदने के लिए सरकार ने इस बार नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। दरअसल इस बार सरकार ने ई ट्रेडिंग की व्यवस्था की है, जिसके तहत किसानों के गेहूं का पैसा आढ़ती के खाते में न जाकर सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। इसी फैसले का पहले ही दिन विरोध देखने को मिला। पहले दिन कई जगहों पर आढ़ती नाराज दिखे। गोहाना के अनाज मंडी में आढ़तियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर नारे लगाए। आढ़तियों को किसानों का भी साथ मिला। आज का मुख्य हमारा आढ़तियों का मुख्य है और जिम्मेदार भी साथ में थे। हम ई ट्रेडिंग के बारे में इसका बहिष्कार करें। हमने क्या मांगे हैं? और हमारी पिछली यही मांगे थे जी, गेहूं का सीजन है, पिछले हिसाब से हम खरीद करने के लिए तैयार हैं और ई ट्रेडिंग का हम बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल, देखिए ई ट्रेडिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। आज क्या क्या किया है? मंडी के प्रधान है प्रदीप जी, जानते हैं क्या किया? आज हमने सरकार के खिलाफ सभी आढ़ती ने मिलकर एच रजिस्टर, जिसमें हम जिम्मेदार की फसल का ब्यौरा लिखते हैं, वो हमने सचिव मार्केट कमेटी को सौंप दिया है कि हम ई ट्रेडिंग की शर्तों पे काम नहीं करना चाहते। तो अब क्या, जब आपकी जो हड़ताल है कब तक रहेगी? क्या खरीद शुरू हो पाएगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल चालू रखेंगे। हालांकि आढ़तियों की हड़ताल के बावजूद फसल की खरीद जारी रही। उचाना के अनाज मंडी में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में खरीद एजेंसियों ने फसल खरीदी, तो वहीं उकलाना में आढ़तियों का विरोध देखने को मिला, जिसके कारण गेहूं की फसल मंडियों में नहीं पहुंच पाई। आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरी मंडी को बंद कर दिया और गेहूं की खरीद करने से मना कर दिया। हमारी मांगे ये हैं जी, जो हमारी पुरानी नीति से जो सरकार पहले हमारे से गेहूं खरीदे करती है, वैसे गेहूं खरीदे। कल परसों यहाँ कृषि मंत्री आए थे, उन्होंने ये कहा कि जैसे पहले किसान और आढ़ती मिलकर काम करे करते थे वैसे काम करो। हम एजेंसियों से पूछ रहे हैं, एजेंसियां ये कह रही हैं हमारे पास कोई लेटर नहीं है। 15 तारीख से सरसों की खरीद शुरू हुई और हमको गुमराह किया गया कि आपके खाते में पेमेंट आएगी, आपको 100% दमी मिलेगी। तो हमने सरसों को, जमींदार के खाते में पैसे आ गए, हमारे 4 दिन हो गए, कोई पैसा नहीं लिया, बात नहीं, कोई बिल नहीं, कुछ नहीं। आज मेरे पास मैसेज आया कल शाम को, मैंने टोल फ्री नंबर पे भी बात की है और यहाँ मार्केट कमेटी में मैं ट्राली लेके आया। वहाँ पे आढ़तियों की हड़ताल थी और जिसके कारण मेरे को ट्राली वापस भेजनी पड़ी। ट्राली हड़ताल के अंदर ना तो जमींदार की दाने कहीं गिराने के लिए कोई तैयार है, ना आढ़ती तैयार है, ना वहाँ पे लेबर है। कई एजेंसी से बात की, वो भी मना कर रहे हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है। लेबर आढ़ती करवाएगा, तोल भी आढ़ती करवाएगा और उठान भी आढ़ती करवाएगा। अब किसान कहाँ जाए? फसलों की ऑनलाइन खरीद को लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार को इस फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। बिल्कुल, क्योंकि किसान का नुकसान हो रहा है। ये तो अब कहने की बात है, सरकार हर बार करती है, फिर दिक्कत आती है, तो इसमें नुकसान आखिर किसान का हो जाता है। फैसला सरकार ले नहीं पाती। अभी भी ये वक्त जब एक और किसान कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से जूझ रहा है, दूसरी ओर अब ये कटाई का मौसम आ गया है, थोड़े दिन में बिजाई का भी आएगा, तो ये किसान के लिए बहुत अहम वक्त है। ये वक्त ऐसा नहीं है कि जब ऐसी स्थिति में ऐसे फैसले हों जिससे विलंब हो जाए या किसी का भी नुकसान हो जाए, आढ़ती का भी, किसान का भी। इस बार फसल खरीद के बीच सरकार की सबसे बड़ी चुनौती मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, ताकि किसानों को भी तकलीफ ना हो और लॉकडाउन का भी पालन हो सके। और इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। 1100 सेंटर में
करीब सभी सेंटर में 50-50 फार्मर बुलाए थे। अब तक हमने करीब 76 हजार टन गेहूं की आवक हो चुका है मंडी में। तो जो सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी था वो रख रहे हैं, कहीं भी कोई मंडी में भीड़ नहीं है। ज़्यादातर मंडियों में आड़ती भी हमारे साथ हैं और खरीद रहे हैं, प्रोक्योरमेंट सेंटर में भी आड़ती खरीद रहे हैं। जहां आड़ती नहीं गए हैं वहां हमारे प्रोक्योरमेंट एजेंसी के अधिकारी खुद खरीद रहे हैं। 2 महीने से समय समय पर आड़तियों से उनके मांगों को लेकर बात सरकार करती रही है। उनके जो भी जायज मांग थे और जो भी चीजें उन्होंने कहा वो सारे मान लिए गए हैं। आज की तारीख में जो आड़ती परचेज में शामिल नहीं है वो क्यों शामिल नहीं है ये हमें पता नहीं। पहले उन्होंने कहा कि हमें किसान को उन्होंने जो उधार दे रखा है वो काट के पेमेंट करने दिया जाए। हमने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि जो अकाउंट हमारे पास पहले हैं उसी अकाउंट में ही हमें काम करने दिया जाए, वो भी हमने माना। रादौर में इसका नजारा भी देखने को मिला। कोरोना के चलते मंडी में प्रवेश से पहले फसल लेकर आने वाले वाहनों को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही मंडी गेट पर किसानों के टेम्परेचर की जांच और गेट पास के बाद ही फसल की बिक्री के लिए मंडी में प्रवेश की अनुमति मिली। 25 किसान सुबह और 25 किसान शाम के लिए शेड्यूल जारी करा है। उनको सभी को मैसेज रात ही मैसेज दे दिए गए थे। जैसे ही आपके सामने है ट्राली अंदर आने लग रही है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद उनके गेट पास जारी किए जा रहे हैं। गेट पास जारी होने के बाद जो है किसान अपनी फसल जो है आड़ती के प्लेटफार्म पर लेकर जा रहा है। उसके सफाई के बाद जो है इस पे आगे जो भी इसकी प्रक्रिया है वो कंटिन्यू होगी। सफाई के बाद यहाँ पर हैफर्ड और वेयर हाउस एजेंसी जो है अलॉट हो गई है। फसल खरीद शुरू कर सरकार ने किसानों को राहत जरूर दे दी। किसान पिछले कई दिनों से मांग कर रहे थे कि उनकी फसल खराब हो रही है, जिसके बाद लॉकडाउन के बीच ही सरकार ने तमाम मापदंडों का पालन करते हुए फसल खरीदने का निर्णय लिया। हालांकि आड़तियों ने सरकार की चिंता थोड़ी सी जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं। प्रदीप नरूरा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सोमवीर आर्या जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अतर सिंह संधू प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, और आजाद सिंह पवार साहब किसान नेता के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पवार साहब आप ही समझाइए, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? सरकार कह रही है कि वो खरीदना चाहते हैं, बार बार हम सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं एक एक दाना हम खरीदेंगे किसान फिर भी परेशान है। वो कह रहे हैं आड़तियों की ज्यादातर मांगे जो जायज थी वो हमने मान ली हैं, फिर भी आड़ती नाराज नजर आ रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? देखिए ऐसा है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट ई पेमेंट पे ई प्रोक्योरमेंट वाला है ना, मैं जहाँ तक समझता हूँ इस साल में ये आपातकाल की परिस्थिति है और घोर विपत्ति में दुनियादारी है, तो इस तरह के इसको तो पीछे छोड़ देना चाहिए था सरकार को। और अब भी ये कहता हूँ कि सरकार है इस बात को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आड़ती अगर विरोध करने दो, अब तो केवल मात्र ये है कि किसी भी तरीके से ये सरकार का जो भंडार है उसमें किसान का पूरा दाना दाना आ जाए और किसान को समुचित दाम मिल जाए, ताकि वो अगले साल के लिए अगली फसल के लिए तैयारी करे और पिछली अपनी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान निकाले। जहां तक सवाल है, मेरे दिमाग में मेरे जहन में एक सुझाव आया है। गांव के अंदर कुछ बहुत थोड़ी मात्रा में है और पूरी तरह संभव है, बड़े किसान भी होते हैं। कोई हर्ज नहीं है जो इतने बड़े जमींदार होते हैं जब गांव में बसिंदे हैं। सरकार मतलब ये है कि उनको बारदाना दे और यदि साथ में ये सोचे कि वे मतलब ये है कि साफ सफाई ना होगी तो उन्होंने गांव में मौजूद आदमी है वो भी जो भरने वाला उसको भी,
और साथ में 4 आदमी और भी गांव में स्थानीय संस्था पंचायत भी है, नंबरदार भी है, और भी मतलब भाईचारा व्यापसदारी है। तो उसको मतलब ये है कि सरकार बारदाना दे और वो अपना साफ ये सफाई तो आगे की बात हो गई, ये आपका एक सजेशन हो गया। पहले मैं ये समझना चाहता हूं प्रदीप जी, ये कॉन्फ्लिक्ट है क्यों, किस बात का विरोध? देखिए, मैं जब से सरकार ने मंडी में ई बिजनेस स्टार्ट किया है कि आप किसान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। पहले आप फसल को रजिस्टर्ड कराइए कि आपने अपने खेतों में क्या फसल बोई है, उसके बाद वो जब फसल पैदा हो। अब तो इस वक्त तो स्थिति बिल्कुल उलट है, वो स्थिति नहीं है, क्योंकि मात्र कुछ 25 या 30 किसानों को गेट पास मिल रहा है, और उसमें भी एक लिमिटेशन है कि आप कितने क्विंटल तक बेच सकते हो। शायद मेरे ख्याल से 40 क्विंटल तक अभी एक किसान से लेने की बात कही गई है। वैसे तो कल उसका मुख्य ये कृषि मंत्री का बयान तो था कि एक बार में ही एक किसान अपनी पूरी फसल ला सकता है, लेकिन धरातल की सच्चाई क्या रहेगी ये वक्त आरोप है कि उनको एक ही ट्रॉली लाने दिया। मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मान लीजिए किसान अपनी फसल लेकर, अपनी अनाज लेकर मंडी में पहुंच भी गया, उसने वो डाल भी दिया, लेकिन उसके बाद जो उसकी क्वालिटी पे उसके जिसको सीलन कहते हैं, जिसको हम मॉइस्चराइज की बात करते हैं, उस पे ज्यादा कन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि वो कुछ मापने के अंश से किसान संतुष्ट नहीं है। और रही बात अब जो नई मुसीबत है वो आड़तियों की है। जो अब नई मुसीबत आज से शुरू हुई है, शायद किसान को जरूरतमंद है, किसान ने पूरा 6 महीने लगाए हैं अपनी फसल, आज उसको किसी का पैसा भी देना है और अगली फसल के लिए भी उसने बीज खरीदनी है, खाद खरीदनी है, तो वो तो शायद इन सारी चीजों से समझौता कर भी लेगा, क्योंकि वो जरूरतमंद है, उसके ऊपर कर्जा भी है, कई तरह की लाइबिलिटीज हैं। लेकिन जहां तक बात है आड़तियों की, आड़ती भी ई मंडी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार आड़तियों की 2 बात मान चुकी है। आड़तियों का कहना है कि वो किसानों को पैसा देते हैं पहले ही एडवांस में, उनके बीज के लिए, खेत जोतने के लिए, वो पैसा उन्होंने काटना है। अगर सीधा उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो वो अपना पैसा कैसे ले पाएंगे। लेकिन मैं अभी पीके दास को सुन रहा था कि वो उनसे सहमति बना के पुराना अकाउंट भी मान लिया है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आड़ती ना तो ये बताने को तैयार है। देखिए ई बिजनेस जो है, अभी तक हमारा किसान ई बिजनेस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव खेती नहीं होती, एग्रीकल्चर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। छोटे किसान हैं जिसके 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, वो पूरा 6 महीने तक बाढ़ देखता है, उसको तो इंस्टेंट लेके जाए पैसा चाहिए, उसको आप 2 पैसे कम भी दे दोगे तो वो उसको उसी वक्त पैसा चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटीज है। किसान इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता कि वो पहले तो ये जाए कि उस पर एंटर करे कि उसने बोया क्या है, फिर वो एंटर करे कि मेरे पास इतनी फसल है, मैं इसको लेके आ रहा हूँ, फिर वो पैसे के लिए इंतजार करे कि उसके अकाउंट में पैसा आएगा। बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, वो बैंक जाएगा फिर पैसा निकालेगा, तो ये बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं। अभी हमारा किसान, या तो आप किसान को इतना पढ़ा लिखा और समृद्ध बना दीजिए कि वो सब कुछ ई बिजनेस पे आ जाए, ई गवर्नेंस पे आ जाए, वो आप करने को तैयार नहीं। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि पीछे मैं भी एक किसान हूं, सरसों की, अब 8 दिनों में सरसों लेने से मना कर दिया कि सरकार खुद खरीदे। मेरा भी नंबर आ गया, शाम तक नेट नहीं चला और वो मैं अपनी सरसों नहीं बेच सका। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, आप ई गवर्नेंस की बात करते हैं, पहले आप इसे कर लीजिए। इसको आड़तियों का कंसर्न क्यों, आड़तियों को किस बात का विरोध है? देखिए, आड़ती अभी भी पुरानी प्रक्रिया चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट, उनके हित उस पुरानी प्रक्रिया में ही निहित हैं। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी एक सरकार ने 55 रुपए तय कर दिए हैं आड़ती के। पहले वो कमीशन की बात करता था,
उसको कमीशन पे वो सारा खेल था उसका। अब उसको 55 रुपए सरकार ने तय कर दिए हैं कि उससे ज्यादा नहीं ले सकता 1 क्विंटल पे, शायद यही तय 55 रुपए तय किया है। आड़तियों के अपने सिंपल इंटरेस्ट हैं। ऐसी स्थिति में देखिए वो खुल के आड़ती सब इससे पहले क्या करता था कि सरकार एक लिमिटेड मात्रा में अनाज खरीदती थी, उसके बाद वो अपने मनमाने हिसाब से गवर्नमेंट रेट की बजाय मनमाने हिसाब से किसान से वो बाकी की तो मतलब गलत बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है ना फिर तो। निस्संदेह, लेकिन सरकार को कोई ना कोई प्रक्रिया, कोई ना कोई चीजें धरातल पर लानी होंगी जिससे किसान को दिक्कत। अब दिक्कत इसमें किसको हुई? किसान को हुई। आड़ती माल नहीं उठा रहे। नहीं, अगर ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आता है तो प्रॉब्लम तो उसी को होगी जिसके मन में कुछ खोट होगा, जो किसी दो तरीके से 2 नंबर से वहां। मेरा मानना ये था गौरव कि इस वक्त जो परिस्थितियां देश में हैं और आप एक लिमिटेड प्रक्रिया अपना रहे हैं कि आपने सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है और एकदम आड़त पे पूरा माल नहीं आएगा। कुछ दिन किसानों को नियमित तय कर दिए कि आज 30 किसान आएंगे किसी मंडी में, 25 सुबह 25 शाम, और बाद में कहा कि 50-50 कर देंगे। ऐसी स्थिति में पुरानी प्रक्रिया से माल खरीद लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी कोरोना का क्योंकि इस वक्त सारी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं और मुझे नहीं लगता कि सरकार को एक प्रशासनिक तंत्र को अड़ना चाहिए। जिस तरह से जो लोग चाहते हैं, किसान चाहता है, उस तरह से माल खरीद लेना चाहिए। ठीक है, संधू साहब आपको क्या लगता है ये क्यों है इतना घालमेल? देश के किसान की स्थिति बहुत खराब है। सरकार जो योजना बनाती है वो किसानों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। देखिए ई टेंडरिंग का जो मैटर है ना, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि 2-3 एकड़ का किसान अपनी फसल को ई टेंडरिंग के हिसाब से बुक करे भी मेरी इतनी फसल का ब्यौरा है, वो संभव नहीं है। सरकार को ऐसे कैसे संभव नहीं है? मतलब कभी तो कोशिश करनी पड़ेगी। आप व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, देखिए और चलो एक किसान, ठीक है, किसान पर्टिकुलर नहीं हो सकता, किसान सरकार, उसके घर में तो बच्चे हैं, चल वो तो इस्तेमाल आपकी बात से गौरव जी क्या इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है? गौरव जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए इस बात पे एग्री कर लेते हैं। उन्होंने पोर्टल में डाल दिया, लेकिन उसमें सरकार ने एक कंडीशन लगा दी, मैं इतने क्विंटल ही पर एकड़ पे लेंगे। तो वो बड़ा मुश्किल है किसान के लिए। सपोज करो एक 10 एकड़ किसान के पास सरसों है और उसमें वो कहता है हम तो 4 क्विंटल ही सरसों लेंगे या 4 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से सरसों लेंगे, तो वो संभव नहीं है किसान, क्योंकि किसान ने तो सारी फसल बेच के कर्ज उतारना है। किसान सरसों अपने घर नहीं रख सकता। किसान ऐसा नहीं भी सरसों रख करके हम उसको हम खाद्यान्न उत्पादन में इस्तेमाल करेंगे, कि किसान तो बैंक का कर्ज भी उतारना है, जो बैंक से लिया आड़तिया कर्ज भी उतारना है, और जो 1 साल तक जो भी कर्ज सरकार किसान ने लिया उसको पूरा करना है। तो सरकार को जो ई टेंडरिंग का एक तो ये फार्मूला बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और किसान की जो जैसे किसान को अभी जैसे 2 दिन पहले बारिश हुई है किसान के लिए, ओले पड़े हैं पूरे हरियाणा में, तो किसान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। ना तो उसके पास ऐसी तरपाल है वो उसको सुखा सके फसल को, वो कैसे रखे। जैसे मंडियों में शेड थे, शेड पे प्रॉपर तरीके से फसल को डाल दिया जाता था, यहाँ तरपाल आड़तियों के पास भी कमीशन, एक आड़ती कमीशन लेता है तो बारदाने की जिम्मेदारी भी एक आड़ती की है, चाहे उसमें शेड में उसकी फसल को रखे या उसके अंदर उस तरपाल के अंदर उस फसल को रखे। तो ये सरकार, आड़तियों ने और सरकार ने तालमेल बैठा करके किसानों के हित की सोचनी चाहिए कि किसान अगर खेती करना छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगा देश के लिए। मतलब ई ट्रेडिंग से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वक्त ई ट्रेडिंग आप कह रहे हैं कि इस वक्त किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते हुए पहले जल्दी किसानों का अनाज किसी तरह, क्योंकि 1 महीने की मुश्किल से फसल है, क्योंकि किसान को अगली बिजाई भी करनी है, फिर चावल की फसल आएगी और भी जो हरा चारा के लिए भी फसल करना है। सोशल डिस्टेंस के चलते जितने आप जिस तरीके से आप फसल खरीद रहे हैं, ये प्रोसेस 1 महीने से भी लंबा जाएगा। आज तो किसान के लिए संभव नहीं है। आज का जो मुद्दा है वो ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था। आज यदि आप मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और मतलब जो आपका 30 जून तक का 15 मई तक 15 जून तक का समय है, उसमें भी यदि परचेज करने में और उसको स्टोरेज करने में कामयाब हो जाए सरकार, तो ये सरकार बहुत बड़ी बधाई की पात्र है। और अब रही सवाल ये कि आप ई परचेज करेंगे, फिर उसके खाते पेमेंट करेंगे, आड़तियों का झगड़ा करवाएंगे। अरे भाई जिनके सालों साल से खून मुंह लगे हुआ है, वो आज बरसात पड़ गई, उसका मॉइस्चर बढ़ गया,
अब किसान क्या करेगा, उसको किसान की तो कोई कसूर नहीं, वो सूखा गेहूं ले गया था, बरसात आ गई, मॉइस्चर बढ़ गया। उस मॉइस्चर बढ़े का मतलब ये है सरकार का कहेगी मतलब मॉइस्चर बढ़ रहा है, मीटर बढ़ रहा है। बीच में फिर इंतजार कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ जो आड़ती बैठे हूँ कि भाई हाँ भाई बता। लेकिन आड़तियों को भी तो क्या इसमें सोचना नहीं चाहिए? वो शोषण के साथ समाधान सुनिए आप पहले। शोषण के साथ वो अपना बीच में मतलब ये है कि अपनी टंगड़ी अड़ा के वो समाधान बताता है ना। सफाई वाला तो सफाई करने की जरूरत है और सारा का इकट्ठा घेर दो और तुम मेरे भाई सुबह आगे दड़े के पास ले जाओ, बाकी मैं जानू सरकार जाना। ठीक है, सोमवीर आर्या साहब को भी डिबेट में शामिल करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमवीर साहब, आपको क्या लगता है? थोड़ा खराब कर सकते हैं आप इस वक्त, तो आप ले दे के नहीं निपटा दीजिए। ठीक है सोमवीर साहब, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? किसान को बताइए, मजदूर को बताइए। देखिए गौरव जी, इसमें 3 एजेंसीज हैं, 3 पार्टियां। घंटे बाद फोन करूंगा। किसान है जिसने फसल तैयार कर दी है, एक हेलो बोलिए बोलिए, आर्या साहब सुन रहे हैं आपको। हेलो सोमवीर जी सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। ये ऐसा है कि अब इसमें 3 एजेंसी है, तो 3 एजेंसी है इसमें। तो जो 3 एजेंसी है, किसान है जिसने फसल तैयार करके बेचनी है, एक सरकार है और एक आड़ती है। ये 3 पैरेलल एजेंसीज हैं जिनका तालमेल होना बहुत जरूरी है स्टेज पर। देखिए किसान जो है ये जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल या सुरक्षा के जो पार्टियां हैं, जितनी भी ये सुरक्षा बल है, उतना ही रोल कोरोना से लड़ाई लड़ने में किसान का भी है। तो किसान को जो फसल अभी हुई है इसका उचित मूल्य और टाइमली मिलना चाहिए। तो सरकार मिलना चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो सब लोग मानते हैं। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्या आड़ती जो डिमांड कर रहे हैं वो गलत डिमांड कर रहे हैं? जो सरकार कह रही है कि भाई ई ट्रेडिंग होनी चाहिए, क्या सरकार गलत कर रही है या ये वक्त गलत है? थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए, ये कोरोना काल कट जाए उसके बाद। देखिए बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, ये असाधारण और विपरीत परिस्थितियां हैं। अब कोरोना की वजह से देखिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है और दूसरा ये काम भी करना है, किसान की फसल भी बेचनी है, आड़ती का भी इंटरेस्ट है, वो चाहे ज्यादा ही हो इंटरेस्ट उसका भी है। तो ये जैसे मेरे दूसरे प्रवक्ता ने बताया कि आड़ती जो है वो हमें सदियों से वो अपने इंटरेस्ट में अपना ज्यादा पैसा लेता आया है, वो उससे एडवांस ले लिया जाता है, उसको अपने हिसाब से वो काटता है, अपने हिसाब से रेट फिक्स करता है। इसलिए आड़ती के ऊपर जो चेक किया है गवर्नमेंट ने, मैं प्रशंसा करता हूँ गवर्नमेंट की इस मामले में कि आड़ती पर जो चेक किया है 55 रुपीज पर किलोमीटर क्विंटल से आप ज्यादा नहीं लोगे और उसके लिए क्राइटेरिया कर दिया है, वो बहुत अच्छा साधन है। इसीलिए आड़ती कोऑपरेट नहीं कर रहे। आड़ती को नजर आता है कि अभी एक टाइम है, तो अब तुम अपने हिसाब से सरकार को और किसान को आप जो है ना अपने हिसाब से मनवा सकते हो। तो ये सरकार की ड्यूटी है। दूसरा और जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है ये किसानों की समस्या को हल कर सकती है, क्योंकि आप रफली आप एक आइडिया लीजिए, रफली उनसे अप्लाई करवाइए और उनका पेमेंट आप पार्टली एडवांस जमा कर दिए, 80% 75% जमा कर दिए और उसके बाद जैसे आड़ती एडजस्ट करता है ऐसे एडजस्ट कीजिए। ठीक है सर, लौटूंगा। बैंक्स को भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप उनको जी एक सेकंड क्या कर सकते हो, उस पर आएंगे डिबेट में सर अगले हिस्से में। लोन एजेंसीज को जी ठीक है, उनको भी डायरेक्शन दीजिए। आप जो अगली जो इनकी फसल आएगी अगर यहाँ से पेमेंट नहीं पता, आर्या साहब लौट रहा हूँ आपके पास, तो आपके पास लौटूंगा, ज्यादा दीजिए ताकि अगली फसल बस। जी जी ठीक है नरूला साहब। जी जी देखिए गौरव, जब भी पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं तो वो सबसे पहले डिमेरिट्स पे ध्यान देते हैं कि इसके बाद क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। जैसे ही 55 रुपए ये तय किया गया तो नीति निर्धारकों को ये सोचना चाहिए था कि इसके बाद जो स्थिति आएगी वो ये आएगी कि शायद आड़ती माल ना उठाएं, क्योंकि जैसे ही उनका इंटरेस्ट कम होगा आड़ती माल नहीं उठाएंगे, और आड़ती माल नहीं उठाएंगे तो सरकारी एजेंसी तैयार रहें उस माल को उठाने के लिए, और शायद इस बारे में कोई नहीं सोचा गया। पीके दास साहब तो आज कह रहे थे कि जहां आड़तियों ने इनकार कर दिया वहां सरकारी कर्मचारी खरीद रहे लगे हैं उसमें। सर गौरव जी, आज फिरोजपुर झिरका मंडी में एक किसान का माल खरीदा गया। कौन सी तैयारी की बात? 25 सुबह 25 शाम में से एक। अच्छा, हालांकि सरकार ने ये बहाना बनाया है कि मौसम खराब होने की वजह से किसान नहीं आए, लेकिन ये कहीं भी सत्य नहीं है।
ठीक है, दो परिस्थितियां सरकार समय रहते मौका दे किसान को, किसान तो तैयार है, उसको बारदाना सप्लाई कर दो, आड़ती ढूंढा नहीं मिला है। लेकिन सवाल इस बात का है, ये आपातकाल है, इसमें सरकार सबसे बड़ी बात ये है, कोई सिस्टम डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ना डिस्टर्ब करने की मतलब सरकार को जहमत उठानी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें ये गलत है। अगले 6 महीने तक जिस तरह से लॉकडाउन के आसार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ रहा है, अगले 6 महीने तक देश को खाद्यान्न की बहुत ही आवश्यकता है, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लाखों करोड़ों मजदूर लोग जो सिर्फ अभी इंतजार में हैं कि कब लॉकडाउन खुले और वो अपने घर चले जाएं। परिस्थितियां सामान्य होंगी, उनके लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत है। और ऐसी जरूरत में सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी किसानों का पूरा अनाज लेके स्टोर करे, ताकि ये भविष्य में इमरजेंसी में काम। ठीक है, संधू साहब, पैसे देने में क्यों नहीं बोलती? आऊंगा। सरकार 2 महीने बाद किसान दे देगा, लेकिन सरकार उसको फालतू पैसे दे देना। आज तक मतलब ये है कि 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वह सरकार, केंद्रीय सरकार को चिट्ठी लिख दी, केंद्रीय सरकार की तरफ से आज तक कोई एक शब्द भी नहीं आया। बात खत्म हो गई, सीधी सी बात है। यदि आप पैसा नहीं देना चाहते तो खाम मतलब ये है कि सूखा कौन किसका बहेगा, तो आप क्यों सिस्टम को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? या तो आप तैयार रहिए मानसिक रूप से, सरकार मानसिक रूप से तैयार रहे कि जो जितने जिसकी कैपेसिटी है वो अपना रखे, और जितने महीने तक रखेगा उसके अनुसार हम सरकार उनको एक निर्धारित अमाउंट देगी, कंपनसेशन देंगे हम। एक बात है। दूसरे, उसके लिए किसान तैयार हो जाएगा और कुछ प्रतिशत तैयार हो जाएगा, यही सरकार की समस्या मिट जाएगी। नहीं तो ईफ एंड बट लगाने की जरूरत नहीं है। आज साढ़ती को सीधा करेंगे, फलाने करेंगे, ये मतलब ये परिस्थितियां ऐसी, इसमें नया कुछ ट्राई करने की का कोई जरूरत नहीं। सरकार मतलब ये है कि सीधे हिसाब से तुरंत ये निश्चित करना शुरू। ठीक है संधू साहब, चल रहा है, ठीक है, किसान के दाने उठाओ। ठीक है संधू साहब, इसमें दो परिस्थितियां, एक तो अगर लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखें, बड़ी तस्वीर देखें, तो आने वाले टाइम के लिए ये बेहतर ही है, किसानों के फेवर में ही होगा अगर ई ट्रेडिंग वो सीख जाए, उस प्रोसेस में आ जाए, तो किसानों के लिए अच्छी बात होगी ये लार्जर प्रोस्पेक्ट में। लेकिन सबके लिए अच्छी बात होगी, लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति है, इस वक्त तत्काल जरूरत यह है कि किसी भी तरह से ये खरीद पूरी हो जाए, किसानों को पैसा मिल जाए। देखिए गौरव जी, कोरोना की जो लड़ाई देश लड़ रहा है, किसान भी लड़ रहा है उसके साथ मिलकर के, इस हालात में संभव नहीं ट्रेडिंग का काम करें। सब्जी पूरे देश में जो किसान सब्जी उगाता था पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, वो सब्जी आज भेज नहीं पाता मंडियों में। पूरी तरह किसान ने जो जमीन ठेके पर लेकर के जो सब्जी उगाई थी, या जो पैसा लगाकर सब्जी की क्रॉप तैयार की थी, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसानों की हालत इतनी खराब है, जो सब्जी उत्पाद करते थे उनकी स्थिति ठीक नहीं है, दूध ही मरे पड़े हैं। दूसरा जो दूसरे किसानों के साथ जैसे दूध का व्यवसाय करते थे या फार्मिंग का जो मछली उत्पादन करते थे, उनकी स्थिति बहुत खराब है। अब गेहूं की जो मुर्गी फार्म देखो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, तो लोग मतलब करोड़ों रुपए घाटे में आज किसान है। एक फसल, एक गेहूं की फसल, अगर इसको भी सरकार बचा ले तो कुछ प्रदेशों में खाद्यान्न की जो स्थिति है, कम से कम उस पर अंकुश लग सकता है, क्योंकि गेहूं एक ऐसी फसल है जो पूरे देश में किसानों को खाद्यान्न की जरूरत को पूरा करेगा। अगर इस फसलों को भी हम प्रॉपर तरीके से नहीं उठाएंगे, किसान के साथ अन्याय करेंगे, तो निश्चित रूप से किसानों की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त खरीद, जो गेहूं की खरीद है या सरसों की खरीद है, उसमें सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं। एक तो ई ट्रेडिंग है, क्या इसको हटा दिया जाए तो चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, या कुछ और चुनौतियां बचती हैं, उस पर करेंगे चर्चा इस छोटे से ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिर किसान क्यों परेशान होता है हर बार, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उसके कारण बहुत सारे हैं। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, जहां वो फसल बेचने के लिए पहुंच रहा है मंडियों में, लेकिन आड़तियों की कहीं हड़ताल, कहीं कुछ और कारण, उसी वजह से फसल नहीं बेच पा रहा है। और कोरोना काल में आर्य साहब, कोरोना काल में क्या चुनौती सिर्फ आड़ती नहीं है, इससे ज्यादा भी चुनौतियां हैं। वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा पाना,
सारे किसानों को सैनिटाइजर दे पाना, मास्क उपलब्ध करवा पाना, जो गाड़ी लेकर वो आ रहे हैं वो सैनिटाइज करवा पाना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने और प्रशासन के सामने। देखिए गौरव जी, चुनौती बहुत बड़ी है और दूसरी बात ये बड़ी भयानक महामारी, और ये हमने हमारी लाइफ में हमारे बाप अगली पीढ़ी ने भी इतनी बड़ी बीमारी कभी देखी नहीं, कभी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो तैयारियां फॉर्मली बताई जा रही है सरकार की तरफ से वो ही काफी है, बशर्ते कि उनको प्रॉपर तरीके से जमीनी हकीकत में बदल दें और उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए कि ये जो भी सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए वो ये उससे सबसे जरूरी है, सोशल डिस्टेंस और जो इनको सैनिटाइज करके और जो कोरोना के जो गाइडलाइन है उनको पालन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो मेरा कहना ये है कि आप किसानों को सरकार इंश्योर कर, देखिए किसान की दो जरूरत है, एक तो जो उसने पैसा ले रखा है या अब जो करंट जरूरत है उसने एजुकेशन के लिए, विवाह शादी के लिए बच्चों की, या कुछ और दूसरी जरूरतें होती हैं, वो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट। और दूसरा फसल 1 महीने 1.5 महीने बाद फसल जो नई बोनी है, अगली जो फसल की बुआई होनी है उसके लिए उसको ट्रैक्टर का है, तेल है, पेट्रोल है, बीज है, खाद है, उसके लिए चाहिए। तो इसके लिए सबसे तरीका यही है, जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट किसानों के बड़े अच्छे ज्ञाता है लोग, जितने में सुन रहा हूँ बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, ये जो है इसका किसानों का यही है कि आप उनको जितना भी अभी फसल है उसको इंश्योर कीजिए कि आपका इसका पेमेंट हम दे देते हैं और पार्टली लमसम पेमेंट उसका दे दिया जाए, और कुछ बैंकों को हिदायत दे कि बैंक उनका कर्जा जो है, जो कर्जा जो खेती के लिए जो कर्जा दिया जाता है, जो उपयोग के लिए जो इन्वेस्ट वो दिया जाता है उसको वो बढ़ाए, उसकी लिमिट बढ़ाए। अब थोड़ी कम है, ग्रामीण बैंक हैं, ये दूसरे जितने भी बैंक हैं जो खेती से रिलेटेड लोन देते हैं, इनको आप उनको डायरेक्शन दें कि ठीक है सर, वो तो बाद की बात है, ये सब तो बाद की बात है। अभी जो तत्काल परेशानी है पवार साहब, तत्काल जो परेशानी है इसमें एक तो आड़ती जो है अड़े हुए हैं, वो तो एक बहुत बड़ी समस्या है सरकार के लिए, उसके लिए बहुत जल्दी सरकार को फैसला करना पड़ेगा, या तो अपने सिस्टम को इतना दुरुस्त कर ले और ये मन बना ले कि चाहे कुछ भी हो जाए करना है तो हम सिस्टम ही वैसा, उतने लोग वहां झोंक दिए जाए, उतने कर्मचारी झोंक दिए जाए, उतनी सरकारी एजेंसियां झोंक दी जाए जो तत्काल प्रभाव से इसको करा सके ऐसा, या फिर इस फैसले को वापस ले जाए। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। देखिए दो समस्याएं होती हैं खतरनाक, एक लड़ाई और एक पढ़ाई। लड़ाई बहुत खतरनाक चीज होती है, युद्ध, और पढ़ाई बीमारी, महामारी। तो लड़ाई और पढ़ाई दो चीजें ऐसी होती हैं सत्यानाश कर देती हैं। आज एक मुसीबत हमारे ऊपर पड़ी हुई है, पढ़ाई, बीमारी हमारे, महामारी हमारे ऊपर आई हुई है, इसलिए लड़ाई मोल लेने की जरूरत नहीं है आपस में हमें। चाहे किसी को, मैं आड़तियों से भी अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि आड़ती भी कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि जिएंगे तो कमाएंगे। हालात ये होने लग रही है, लाखों की संख्या में लोग मरने लग रहे हैं, करोड़ों की संख्या बीमार होने लग रहे हैं। इसलिए भाइयों आज के दिन कमाई की तरफ ध्यान कम देके और इस अनाज को खेतों से सरकारी गोदाम तक पहुंचाने पर ध्यान दे। दूसरी बात, सरकार इस बात का कतई जिद्दी ना लगाए, वो इंश्योर करे कि सरकार का कणक चाहे खेत से उठा के जाना पड़े और अपने गोदाम तक पहुंचाए और स्मूथली सबकी पेमेंट दे। दूसरी बात ये है कि अपने सोमवीर जी ने कही है, मैं उसके लिए भी मतलब ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लिक्विडिटी ऑफ मनी फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लोकल बैंक्स may also be provided to the small and farmers because all type of expenses। सर हिंदी में किसान नहीं समझ पाएंगे। फर्टिलाइजर वगैरह सब के लिए बीज का खर्चा तैयार है और मतलब ये है, इसलिए मतलब उसकी उपलब्धता भी तुरंत कराई। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ हद तक सरकार ने किसानों की समस्या को समझा है। मैं ये नहीं कहता कि 0% जो स्थिति ऐसी है, किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी परिस्थिति है कि मैं किसान हूँ, मेरे पास भी किसान क्रेडिट कार्ड है और मेरे पास भी बैंक का मैसेज आ गया कि आपके 12,000 रुपये इंटरेस्ट 3 महीने का, या तो आप वो कम करा लीजिए
या लोन को 3 महीने आगे एक्सटेंड करा लीजिए। मेरे पास भी मैसेज, मेरे पास भी आए हैं, आपके पास भी है, तो वो बहुत अच्छी बात है। जिन किसानों के क्रेडिट कार्ड नहीं है, जो किसान बैंक से सीधा लोन ले रहे हैं, उन्हें भी ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। EMI वाले क्या रहे हैं, हाँ, उन्हें भी ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। सारे बैंकों को, जिस तरह से इन्होंने कहा कि सारे बैंकों को, रूरल एरिया में ज्यादातर लैंड डेवलपमेंट बैंकिंग है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो हाँ ऑलमोस्ट ये हैं, इनसे किसान का बड़ा इजीली संपर्क हो जाता है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग ही होते हैं, आसानी से उसे लोन मिल जाता है। वहां भी ये प्रावधान होना चाहिए। ये बात ठीक है कि 3 महीने जो किसान पे संकट आया, किसान के देश पे संकट आया है, तो ये 3 महीने बढ़ा के कुछ किसानों को लाभ पहुंचा है, लेकिन सभी किसानों को लाभ पहुंचे ऐसी स्थिति भी होनी चाहिए। और मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इस वक्त तीनों एजेंसियां मिलकर देश हित में काम करें। आप किसान हित में काम मत कीजिए, देश हित में काम कर लीजिए, क्योंकि आगे अन्न की आवश्यकता है उन मजदूरों के लिए, उन लोगों के लिए जो आज घर बैठे हैं। आगे 3 महीने 6 महीने शायद ही अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, नया वायरस है और दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों की ऐसी स्थिति में सरकार के गोदामों में भी ये अनाज होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सभी को मिलकर काम करना चाहिए और मेरे ख्याल से जिद सबको छोड़ देनी चाहिए। जिद छोड़ देनी चाहिए। संधू साहब, संधू साहब, क्या ये वक्त है जब आड़तियों को भी ये समझना होगा कि इस वक्त जिद पे अड़ने की जरूरत नहीं है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी शुरुआत में एक दिन अपील की थी कि आड़ती भी इस वक्त सहयोग करे, जो भी बातें होंगी वो आगे बैठकर कर सकते हैं, लेकिन ये वो टाइम नहीं है। देखिए गौरव जी, निश्चित रूप से सरकार की बात जब किसान मानने के लिए तैयार है तो आड़ती को मान लेनी चाहिए। मेरा एक पर्सनल सुझाव है आड़ती के लिए कि जिस आड़ती को लगता है कि मेरा पैसा वापिस नहीं आएगा तो एक चेक भी ले सकता है, एडवांस चेक भी ले सकता है किसान से। नहीं, वो छूट दे दी, वो छूट तो दे दी, वो छूट दे दी। अच्छी बात है, सरकार ने माना आड़ती की मुसीबत थी, तो निश्चित रूप से आज एक 2 भाई की तरह है, 2 परिवार के 2 भाई की तरह है, एक आड़ती और किसान। मिलजुल कर अगर हम काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को भारी नुकसान होगा और आड़ती का कमीशन भी मारा जाएगा। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है खासकर आड़तियों से, किसान भाई साथ देने के लिए तैयार है, उसकी फसल जितनी जल्दी, क्योंकि मौसम की स्थिति बहुत खराब है, मौसम कभी बदल सकता है और खासकर इस मौसम में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बारिश की संभावना ज्यादा बढ़ती है। तो इस मौसम पर किसान की फसल का नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। समय बहुत कम है, कैसे भी किसी भी सूरत आपको रोक रहा हूं। मनोज जी हैं हमारे साथ, आड़ती एसोसिएशन से हैं। मनोज जी, किस बात का विरोध है पहले ही बता दीजिए। सर ये कह रहे हैं जी सुबह 50 किसान आने चाहिए, 50 किसान शाम को आने चाहिए मंडी के अंदर। अब 50 किसान में सर हम किसी का नंबर किसी के पास पहुंच जाता है, दूसरे किसान को कहते हैं भाई नंबर 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, वो सब कोई काम व्यवस्था ठीक से हो नहीं पा रही सर। नहीं, उसके लिए तो सिस्टम सरकार ने बनाया है, वो तो टोकन जा रहा है, आप बनाओ, आप भी उसमें मदद कर सकते हैं। उसमें परेशानी क्या है? हमारे को कहते हैं अब हम किसी किसान की, मान लो एक गांव से एक किसान आ गया सर, वो कहता उसका नंबर कैसे आ गया, भाई हमारा नंबर नहीं आया। तो वो तो सिस्टम बनाने की बात है, इसमें कोई परेशानी जैसी बात तो है नहीं। कोई एक सिस्टम बना सकते हैं उस पर, और उस जिस किसान का नंबर होगा, जिसके पास टोकन होगा, वही आएगा। इसमें विरोध किस बात का है? अब वो किसान मंडी में नहीं आ पाता उस दिन। अरे सर, वो तो सिस्टम बन जाएगा, वो तो हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, ये ई ट्रेडिंग से आप लोगों को परेशानी क्या है? ई ट्रेडिंग से परेशानी सर, ये पैसा जैसे हमने कोई पैसा बांट रखा है किसान को, वो तो कह दिया, वो तो पीकेदार साहब अभी सामने आए, उन्होंने कह दिया कि ये मांग तो मान ली गई आप लोगों की, फिर क्यों जिद पे अड़े हैं आप लोग? ऐसे सर हमारी मंडी में तो आज परचेज हुई है, हमने तो जब उन्होंने हमारी बातें मान ली हैं तो हमने काम गेहूं खरीद शुरू कर। ठीक है, मतलब आपको ये लगता है कि बाकी आड़तियों को भी मान लेना चाहिए। इस वक्त ऐसे भी देश को सबकी जरूरत है, तो आड़तियों को भी अड़ने की जरूरत नहीं है, मान लेनी चाहिए बात। ऐसे है सर, आड़तियों को अड़ने की ये जरूरत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबर की सर, वो तो अलग विषय है, वो तो ठीक है, लेकिन ई ट्रेडिंग को लेकर इस वक्त जो लोग हड़ताल पे हैं, उनको क्या ये समझना चाहिए कि देश इस वक्त एक महामारी काल से गुजर रहा है, किसी को भी हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, उनको मान लेनी चाहिए सर, काम उसको चलता रहता है, तो क्या दिक्कत है। चलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मनोज गुप्ता जी। मनोज, आप गुड़गांव घरोंडा मंडी के आड़ती हैं, बहुत बड़े आड़ती हैं घरोंडा मंडी के आसपास के, जो करनाल का खासकर किसान है वो सारी फसलें
गरुड़ा मंडी में और आसपास के करनाल की मंडियों में डालता है। किसान पूरी तरह आपको कोऑपरेट करता है? क्या किसान की ओर से कोई दिक्कत है आड़तियों को? आड़ती को कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मान लो हमने एक किसान का गेहूं मंगा लिया, आज टोकन लगवा दिया, तो दूसरा किसान ये कहता है भाई मेरा नंबर नहीं लगा। अब वो टाइम है 2 महीने का पीरियड, किसान के पास इतने संसाधन नहीं है भाई उसको वहाँ स्टोर कर ले गांव में। मौसम की दिक्कत है। पहले ये गेहूं मनोज 10 दिन में तुल जाता था। मनोज जी, अब ये टाइम दे दिया। मनोज जी सुन लीजिए, सवाल है आपके लिए। हाँ मनोज जी, भगवान ना करे हिंदुस्तान की स्थिति भी ऐसी हो जैसे यूरोपियन कंट्रीज की हो, तब आप क्या करते? हाँ तो सर वो तो जान माल सब चीज खत्म है, तो फिर बंद कर देना चाहिए भाई। तो फिर 2 महीने अरे कमाल है। अगर आपको कोई सावधानी बरत के कोई चीज 1 by 1 कुछ दिन ज्यादा लग जाएंगे तो उससे आप मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, जिस किसान को आपने 6 महीने तक एडवांस दिया, क्या आप 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए और एडवांस नहीं दे सकते, जबकि उसकी फसल आनी आपके पास है? हम तो सब कुछ दे रहे हैं, हम तो हर तरह की मदद कर रहे हैं। अच्छा चलिए मनोज जी, आप मान गए हैं तो एक बार हरियाणा न्यूज पर बाकी आड़ती भाई जो हैं उनसे ही आप अपील कर दीजिए, आप ही कर दीजिए अपील कि इस वक्त देश हित में हड़ताल करके प्रदर्शन करके कोई फायदा नहीं है, सब साथ आए और इस महामारी काल से पहले निकलें। हम तो कह रहे हैं सर, हमारी मंडी में तो आज परचेज हुई है। सर बाकी आड़तियों से अपील कर दीजिए, सब लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, हम तो सबको अपील कर रहे हैं भाई, इस मुश्किल की घड़ी में अपने शरीर को भी देखो, अपने बच्चों को अपना सोशल डिस्टेंस में काम करो, सब व्यापार अपने। अरे आड़तियों से भी कुछ कह लीजिए मनोज जी। आड़तियों को ही तो कह रहे हैं सर। हाँ, सरकार का भी साथ दो और चल ये बहुत बढ़िया बात है मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। सोमवीर जी, ये देखिए एक आड़ती भाई तो साफ साफ कह रहे हैं। हाँ जी जी जी, हमारा आड़ती है जी। हाँ अगर एक मैं इन आड़ती भाइयों से आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि जब जनता बड़ी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, एयर इंडिया बंद पड़ी है, एयरवेज बंद पड़े हैं, ट्रेनें बंद पड़ी हैं, तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो और नीतिगत जो आपके फेवर में फैसला है वो नीतिगत जो फैसला वो आपके फेवर में किया गया है। ये छोटी छोटी असुविधाएं हैं, ये आप जमींदार से ही आप कमाते हो, वहीं से पालते हो, आपका वही प्रोफेशन है, आप उनको कोऑपरेट कीजिए, सरकार को कोऑपरेट। दूसरा गौरव जी, मैं एक छोटी सी एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जी। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ गौरव जी, मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ इसको जी, कि इसमें ऐसा है कि जैसे हम इलेक्शन लड़ते हैं, आप पहले ई टेंडरिंग पर आ जाइए। ई टेंडरिंग का प्रोविजन जो है वो लेटर और सुमर, आपकी बात बिल्कुल सही है, किसी दिन तक हमने शुरू करना था, कब तक हम आड़ती और बिचौलियों पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज सर छोटूराम जी, चौरी देवलाल जी लड़ते लड़ते वो मर गए इन आड़तियों के खिलाफ कि बिचौलिए को खत्म करो, खत्म मीन्स उसको कम करो, इनकी मनमानी रोको। लेकिन ये मनमानी रोकने का तरीका है ई टेंडरिंग। तो ई जो फसल की जो ई टेंडरिंग है, ई मार्केटिंग है, इसको थोड़ा करके हम अब सिस्टम में लेकर आ रहे हैं। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये जो आड़ती हैं, ये जो एनजीओ हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, इवन पॉलिटिकल पार्टी जो वोट लेने के लिए पर्ची दर टू दर घर में जाके दे के आते हैं, उनके निशान समझाते हैं, तो वो उन पार्टियों को चलिए डिस्कनेक्ट हो गया है। फिलहाल भूल जाओ कि हम अलग अलग हैं। पवार साहब आखिरी 1-1.5 मिनट हमारे पास, 30 सेकंड आप सभी को चाहता हूं कि आप बताएं। सर चुनौतियां बहुत है, निस्संदेह इस चुनौतीपूर्ण माहौल में हमें खुश होना चाहिए कि हम लोग किसानों को भी, हमें भी, कि हमारा माल मंडियों तक आ रहा है। ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां सब कुछ भूल गए हैं, कोई चीजें ध्यान ही नहीं है कि क्या होने वाला और क्या होगा, अभी तक ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ अगर कोई सुविधा सावधानी रखकर कोई चीज हो रही है तो उसे खुशी से होने दें और उसमें सब मिलकर साथ दें। आप देखिए, जिस वक्त हम लोग लॉकडाउन में घर बैठे हैं, शायद सभी लोग व्यापार भी भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं। सर छोटे छोटे मजदूर जो लेबर क्लास के लोग थे, चाय की रेहड़ी लगाते थे, किलोमीटर घर जाने को तैयार हैं,
जो छोटे छोटे चाय की रेडी लगाते थे, पकौड़े बेचते थे, सड़क किनारे रेडियां लगाते थे, वो तो रोज कमाते रोज खाते थे। अगर उनका धंधा बंद करके वो घर पे बैठे हैं तो बाकी हम लोग तो सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर ही सकते हैं। पवार साहब जल्दी से, मान सम्मान के लिए आदमी कर्जा उठा लेता है, तो कम से कम मतलब ये एक बात का ध्यान रख लो कि हिंदुस्तान ने यदि अपने किसान का अनाज इकट्ठा करके अपने गोदाम में डाल लिया तो ये अन्नदाता बनेगा और ये लोगों को इसके अन्न की जरूरत पड़ेगी और ये लोगों को अन्न देगा। ठीक है, आपको रोक रहा हूँ, लास्ट टाइम है, लेकिन एक सर पवार साहब प्लीज खुश होगा। रवि धनेजा साहब हैं, पुराना मंडी के आड़ती हैं, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्होंने खुद ही फोन किया है। रवि जी बताएं क्या प्रॉब्लम है? सर जी हमारी मंडी है पुराना मंडी में, हाँ, और हमारे यहाँ एक गांव में खोला है सिकरावा मंडी में। अच्छा, वहाँ लेबर जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, और वहाँ रखवाली कौन करेगा गेहूं की? हम तो जाने के लिए तैयार है सर। ये जो समय है ना, ये बहुत क्रूशियल समय है, बहुत मुश्किल का समय है। गांव वालों से ही अगर आप मदद मांगेंगे ना, वही मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस समय आप समझिए परिस्थिति को, और एक दूसरे का साथ देकर ही इन परिस्थितियों से हम निकल सकते हैं। वो ठीक करा। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस धन्यवाद। देखिए गौरव, संधू साहब जल्दी से, मैं कहना संधू साहब जल्दी से, सर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार भी पूरी तरह सजग है, खासकर किसानों की स्थिति को देख रही है। हम लगातार न्यूज चैनल से जुड़े हुए, पेपर में लगातार सरकार की अच्छी न्यूज है, लेकिन अभी समय है जी, इस समय को सरकार को खासकर जो किसान जो कम्युनिकेशन है जो किसान के बीच में और सरकार के बीच में, उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, किसान तक वो बात नहीं जा पा रही है जो सरकार चाहती। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये समय, ये परिस्थिति, ये काल कोरोना काल है, और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी एक ही बात है कि हम सब एक दूसरे का साथ दें, हम सब देश का साथ दें, तभी जाकर हम बचेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।